दोस्त, यार, कलीग या एक परिवार के सदस्यों के मन में जब घूमने का सवाल आता है तो मन में होता है कि चलो मरीन ड्राइव चलते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बदलते बिहार के साथ मरीन ड्राइव की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि सभी का मन मोह ले। एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ चमचमाती सड़कें, इन सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां और तिरंगी लाइटिंग यहाँ की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसे में आज हम भी मरीन ड्राइव पहुंचे हैं और इस मरीन ड्राइव पर बहुत कुछ बदल गया है जो आज इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज का ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और चलिए साथ मिलकर मरीन ड्राइव घूमते हैं। बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, और ये वाकई में बदलते हुए बिहार की तस्वीर है। नया साल है, नई उमंग है, नया जोश है और इस नए जोश के साथ सरकार भी कई ऐसी पहल कर रही है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में एक नई खुशियां और एक नए उमंग की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत है पटना के मरीन ड्राइव पर। हम आज आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर वाकई में आप भी खुशी की अनुभूति कीजिएगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्टॉल लगाए गए हैं। पहले का मरीन ड्राइव और अभी के मरीन ड्राइव में बहुत कुछ बदल गया है। आपको याद होगा पहले जब आप मरीन ड्राइव पर आते थे तो आपको जगह जगह स्टॉल देखने को मिलते थे, भीड़ देखने को मिलती थी। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो बचते थे आने से मरीन ड्राइव की, इतनी भीड़ में भाई कौन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, नियम बदल गए हैं, यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पटना नगर निगम की तरफ से अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और इस स्टॉल पर आपको बिहार की झलक देखने को मिलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर पटना, यानी इस स्टॉल पर नालंदा की वो तस्वीर, वो पोस्टर लगाया गया है जिसमें आपको नालंदा की झलक दिखेगी। इसके साथ ही वैशाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का अशोक स्तंभ, यहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बिहार में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन स्थलों की आकृति स्वरूप इन स्टॉल पर वो तस्वीरें लगाई गई है। सराहनीय पहल है ये पटना नगर निगम का। और देखिए सुरक्षा मानक का ध्यान रखते हुए यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यानी यहाँ शुरू से लेकर अंत तक जितने भी स्टॉल हैं हर स्टॉल को अलग अलग रंग से पेंट किया गया है, उस पर अलग अलग आकृति बनाई गई है, अलग अलग तस्वीर बनाई गई है। ये देखिए ये कैमूर की तस्वीर है, कैमूर ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत मन मोह लेने वाली तस्वीर है। और इसी स्टॉल पर अब कोई भी दुकानदार अपने स्नैक्स हो गए, चाय की हम बात करें, मैगी या फिर कई अलग अलग व्यंजन जो वे यहाँ पर बेचते थे उसे अब इसी स्टॉल में लगाना होगा। ये राजगीर का जू सफारी है और देखिए जू सफारी को जिस तरह से परिवर्तित किया गया है, जिस तरह से नीतीश सरकार की तरफ से जू सफारी को एक पर्यटक के तौर पर स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है, उसकी भी झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही राजधानी पटना की अगर मैं बात करूं तो ये बुद्धा स्मृति पार्क है और पार्क में अमूमन लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने के लिए पहुंचते हैं, उसकी भी झलक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और खूबसूरत है ये तस्वीरें पटना के मरीन ड्राइव की। इसके साथ ही पटना का सभ्यता द्वार, देखिए लोग शाम के वक्त में सभ्यता द्वार पर भी पहुंचते हैं। जब आप वहां जाइएगा तो दोस्तों के साथ और अपने यार के साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते हुए वहां पर नजर आते हैं, तो उसकी भी झलक आपको यहां देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पटना का ये बापू टावर है। अच्छा, आपको याद होगा ये बापू टावर जब बना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और यहाँ अब दूर दूर से लोग इस बापू टावर को देखने के लिए आते हैं। अब चलिए हम आपको अगले स्टॉल पर ले जाते हैं और अगले स्टॉल की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये पटना का गोल घर है। ये गोल घर, ये इसकी कहानी ये है कि कहा जाता है कि जब आप गोल घर के सबसे ऊपर पहुंचिएगा तो वहां से आपको पूरा पटना नजर आएगा और गोल घर को भी धीरे धीरे कर विकसित किया जा रहा है, उसकी भी झलक आपको यहाँ देख
देखने को मिलेगी। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और उसी स्टॉल को अब दुकानदारों को सौंपा जाएगा। सुरक्षा मानकों का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही लोग जब मरीन ड्राइव पर आए वक्त बिताने के लिए, खासकर शाम के वक्त जब आप यहाँ आइएगा तो यहाँ की रंग बिरंगी लाइटें, सड़कों पर दौड़ती हुई ये गाड़ियाँ और इन गाड़ियों को देखते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए, गर्म गर्म मैगी, समोसे, स्नैक्स खाते हुए लोग यहाँ वक्त गुजारते हैं और तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से पटना नगर निगम यानी कि पटना को किस तरह से और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए, विकसित बनाया जाए, उसे ध्यान में रखते हुए इन स्टॉलों को यहाँ पर लगाया गया है। और देखिए पटना के मरीन ड्राइव का सफ़र इतना लंबा है कि हमने सोचा हम भी ई रिक्शा पर बैठते हैं और ई रिक्शा के ज़रिए ही आपको पटना के मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही साथ सबसे अच्छी पहल सरकार की ये है कि यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, यानी वातावरण का ख्याल रखा गया है। और किस तरह से यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं ये हम आपको दिखा रहे थे। अब हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखते हैं। ये बक्सर है, ये गया जी है, इसके साथ ही ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और धीरे धीरे कर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ये गया जी की तस्वीर, साथ ही देखिए नालंदा की वो एक झलक, वो एक आकृति भी इस पोस्टर के जरिए यहाँ पर दर्शाई गई है। और ये गया जी का महाबोधि न्यू कन्वेंशन सेंटर है जिसे तैयार किया जा रहा है, उसकी भी झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नालंदा का यूनिवर्सिटी है जिसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ ही गया जी का गुड़पा हिल, इसकी भी झलक आपको इस स्टॉल पर देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग स्टॉल हैं जो यहाँ पर तैयार किए गए हैं और इन्हीं स्टॉलों में अब दुकानदारों को सामान रखना होगा, यानी जो स्नैक्स आप खाते हैं शाम के समय में, अलग अलग स्नैक्स को इन्हीं दुकानों में बेचना होगा। अच्छी बात ये है कि जो जगह जगह पहले ठेले लगे रहते थे वो अब आपको नज़र नहीं आएंगे और अब इन्हीं स्टॉलों में आपको सामान मिलेंगे, खाने के अलग अलग व्यंजन मिलेंगे। और देखिए नए साल 2026 में किस तरह से पटना का मरीन ड्राइव बदल रहा है, इस कार्यक्रम के जरिए वो बदलती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जब आप मरीन ड्राइव पर आइएगा तो यहाँ सिर्फ खाने पीने का ही नहीं बल्कि आपकी सेहत का भी ध्यान रखा गया है और इसी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जिम का निर्माण किया गया है, यानी आप यहाँ पर आकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, खुद को फिट रख सकते हैं, क्योंकि ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रंग बिरंगे खाने पीने और तरह तरह के ऑयली फूड्स खाने की वजह से कई बार हमारा शरीर थक जाता है और उसे व्यायाम की ज़रूरत होती है, जिम की ज़रूरत होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जिम का निर्माण यहाँ पर किया गया है ताकि जब आप मरीन ड्राइव पर आइए तो यहाँ आपको तरह तरह की तस्वीरें और साथ ही उस तस्वीरों के जरिए आपकी सेहत को कैसे तंदुरुस्त रखा जा सके इसकी भी एक कोशिश की गई है। और यहाँ पर सुपरवाइजर है, हम उनसे भी बात करके ये समझ लेते हैं कि किस तरह से इन जिम के जरिए लोगों के सेहत को तंदुरुस्त रखने का ख्याल रखा गया है। इसका उद्घाटन कब होना है, ओपनिंग कब होनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं जी। ये जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई है, कब इसकी ओपनिंग होनी है, कैसे ये तैयारी चल रही है, कुछ बताइए। 8 जनवरी का ओपनिंग होगा। जिम वगैरह के लिए आते हैं मनी ड्राइव लोग घूमने के लिए, उसी को मतलब ख्याल में रखते हुए लगाया गया है। अच्छा, यानी 8 जनवरी को इसकी ओपनिंग होनी है। जी। अच्छा, यानी कौन कौन सी मशीनें हैं यहाँ पर, एक बार आप बताइएगा चलते चलते। पूरा मशीन है एक्सरसाइज करने वाला, पैर का है, हाथ का बॉडी बनाने वाला है, पैर का मतलब एक्सरसाइज करने वाला है, डिप्स मारने वाला है, मतलब पूरा मशीन लगाया गया है जो जिम होता है। और अभी कुछ लगना बाकी है। अच्छा, ये हर एज के लोग इस पे जिम कर सकते हैं? जी। बच्चे से लेके बड़े तक? जी। ठीक है, तो 8 जनवरी को देखिए इसकी ओपनिंग होनी है और हाथ पाँव और इसके साथ ही कैसे आप शरीर को सेहतमंद रख सकते हैं, इसके साथ ही ये आप देखते हुइएगा जब भी आप जिम में जाते हैं तो पुशअप के लिए जो
ये पुशअप के लिए लगाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं आप, ये पुशअप के लिए ये स्टैंड यहाँ पर लगाया गया है जिस पर बच्चे लटकते हैं। अमूमन आप सुनते होंगे अपने घर में भी कि लटकने से हाइट लंबी होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे और बड़े का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। और ये मशीनें यहाँ पर लगाई गई है ताकि जब आप मरीन ड्राइव पर आइए तो तरह तरह के व्यंजन का तो लुत्फ आप उठाइए ही, इसके साथ साथ अपने शरीर को भी थोड़ा सा आप फिट रख सके, उसके लिए जिम यहाँ पर तैयार किया गया है जिसकी ओपनिंग 8 जनवरी को होनी है। क्या बात है, गजब, बहुत खूबसूरत और मन को मोह लेने वाली तस्वीरें पटना के मरीन ड्राइव की। नया साल है, ऐसे में बहुत कुछ बदल रहा है, हमारा बिहार विकसित कर रहा है। राजधानी पटना अब वो पटना नहीं रह गया जहां पर घंटों आपको जाम में इंतजार करना हो, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके पसीने छूट जाएं, या जब आप कभी शाम में घूमने का सोचें तो आपको कोई ऐसी जगह ही ना मिले जहां आप वक्त बिताने के लिए जा सके। लेकिन अब परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ आप मरीन ड्राइव आइए, खुलकर इन ताज़ी हवाओं में सांस लीजिए, खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए, वक्त गुजारिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम की तरफ से ये सराहनीय पहल की गई है। खाने पीने के साथ ही साथ जिम की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, यानी वातावरण का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी कुछ तस्वीरें हैं पटना के मरीन ड्राइव की जो हम आपको दिखाएंगे और उन तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी पटना के इस बदलते हुए मरीन ड्राइव पर है, और इस मरीन ड्राइव की कई तस्वीरें, रंग बिरंगी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन देखिए, जीवन में कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि हम अपने दिन की शुरुआत, जो हमारा दिनचर्या है, वो सेहतमंद तरीके से हो, यानी कि सेहत का ख्याल रखते हुए हो। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, या कुछ लोग जब उन्हें वक्त मिलता है तो वे इवनिंग वॉक पे भी आते हैं। ऐसे में अगर आप भी वॉक करने के शौकीन हैं, टहलने के शौकीन हैं, तो पटना मरीन ड्राइव से बेस्ट जगह कोई नहीं होगा। और आज हम आपको ये मरीन ड्राइव का जिगजैग पार्क दिखाएंगे। इस पार्क में मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ देखिए बेंच की व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही साथ जिगजैग पैटर्न पर इस पार्क को तैयार किया गया है ताकि जब आप इस पैटर्न से होकर गुजरिए तो आपको एक तरफ गंगा नदी और इन लहरों के बीच की वो जो एक ठंडी हवाएं जब आपको आपके चेहरे को छूकर गुजरेगी, तो यकीन मानिए वो जो सुकून का पल है वो इसी मरीन ड्राइव पर आपको मिलेगा। और इसके साथ ही चलिए अब हम आपको चलते चलते ये मरीन ड्राइव का ये जो जिगजैग पैटर्न में इस पार्क का निर्माण किया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, और इन पौधों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगाकर छोड़ दिया गया है, इसमें समय समय पर पानी दिया जाता है ताकि ये जो पेड़ है वो बड़े हो सके। और इसकी विशेष ख्याल यहाँ के जो गार्ड हैं उनकी तरफ से रखा जा रहा है, यानी जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाकर छोड़ दिया गया हो, उसका संपूर्ण ख्याल रखा जा रहा है, और इस ख्याल के साथ ही इस पार्क को तैयार किया गया है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस पैटर्न में इस जिगजैग पार्क को तैयार किया गया है, जहां पर आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और देखिए इस पैटर्न पर चलते हुए लोगों के लिए इससे तैयार किया गया है ताकि एक अच्छा वक्त और एक से भरा हुआ वक्त गुजर सके, ताकि जब आप इस पैटर्न पर, ये जो जिगजैग पार्क है उस पर जब आप टहले, देखिए कुछ लोग भी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे जो अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, फैमिली के साथ भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये पटना का मरीन ड्राइव लोगों के लिए एक सौगात है, जीवनी है। और इसी संजीवनी के तहत लोग इस मरीन ड्राइव को देख भी रहे हैं। वाकई में खूबसूरत तस्वीर, और इसी खूबसूरत तस्वीर की वानगी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पटना के मरीन ड्राइव, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आप एक बार घूम कर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ रंग बिरंगी ये जो तिरंगे वाली लाइटिंग की गई है, इस लाइटिंग को देखकर लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं, आकर्षित हुए हैं कि लोग यहाँ पर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लोग जब यहाँ आते हैं तो इन पलों को कैद कर लेते हैं, चाहे वो हर रोज का आना
हो या हफ्ते में या महीने में, लोग जब भी आते हैं तो उन्हें एक सुनहरा मौका रहता है उनके लिए, ताकि वे इस समय को अच्छे से जी सके। और इसी का ख्याल रखते हुए देखिए किस तरह से इस पैटर्न के साथ इस जिगजैग पार्क को तैयार किया गया है। तो खाने पीने से लेकर आपके जिम के, आपके एक्सरसाइज करने की, आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए ये पार्क हो, या फिर यहाँ की ये जो लाइटिंग है, ये सब कुछ यहाँ का शानदार है, लाजवाब है। और ये बदलते बिहार, बढ़ते बिहार की तस्वीर है जो आपको पटना के मरीन ड्राइव पर देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले जब आप मरीन ड्राइव पर आते होंगे तो यहाँ जगह जगह आपको ठेले नजर आते होंगे या फिर भीड़ नजर आती होगी। कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में आता होगा कि अरे नहीं, मरीन ड्राइव क्यों ही जाना, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहीं ऐसी जगह पर चलते हैं जो खाली हो, शांत हो। लेकिन अब वो शांति, वो सुकून, वो खुशियों का पल आपको पटना के मरीन ड्राइव पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में सब कुछ अरेंज किया गया है। पटना नगर निगम की तरफ से यहाँ पर जो अलग अलग और रंग बिरंगे स्टॉल लगाए गए हैं, उन्हीं स्टॉलों में अब दुकानदारों को अपने सामान, अपने खाने पीने की चीज़ों को बेचना होगा। लोग अब उन्हीं स्टॉल पर जाएंगे और उन स्टॉलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से बिहार के अलग अलग ज़िलों की जो झलक है वो आपको देखने को मिली। इसके साथ ही यहाँ पर सब कुछ पटना नगर निगम की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है, हर एक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि लोग जब पटना के मरीन ड्राइव आएँ तो उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तो ये पटना का मरीन ड्राइव है, यानी जेपी गंगा पथ है। और ये जेपी गंगा पथ पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। जब आप यहाँ आइएगा तो रंग बिरंगी लाइटें, इसके साथ ही ये यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो अपने आप में आकर्षित करने वाली है। और यही वजह है कि लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ वक्त गुजारने के लिए आते हैं। हम आपको कुछ और भी यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये झरना लगाया गया है, ये खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है, क्योंकि ये लाइटिंग वाला झरना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी आ रहा है और वो एक ही रंग का हो। देखिए कैसे समय समय पर इसका रंग बदल रहा है, कभी ग्रीन तो कभी ब्लू तो कभी रेड या कभी पिंक कलर से ये झरना जो है वो आपको यहाँ दिखेगा। और शाम के वक्त, वाह क्या तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ घूमने आए हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? सानवी। कैसा लग रहा है, घूमने आई हूँ फैमिली के साथ यहाँ पे? हाँ, अच्छा लग रहा है अब मरीन? हाँ, ये मरीन ड्राइव दीघा में है, बहुत अच्छा है। और लगता है कि हाँ शाम में अब हम लोग अच्छे स्पॉट पे जा सकते हैं घूमने, खाने पीने का। हाँ, यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत सारा स्टॉल्स होता है। और क्या, फोटो ली यहाँ पे? हाँ, अभी तो आए हैं, फोटो लेंगे। अच्छा, ये जो नया जेपी गंगा पथ बन गया है, यहाँ पे ये जो झरना लगाया गया है, इसका रंग भी बदल रहा है, तो बहुत खूबसूरत है, फोटोज भी अच्छे अच्छे क्लिक होंगे यहाँ पे। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ, मरीन ड्राइव हाँ, सुंदर है। बिहार बदल रहा है, हाँ, बदल रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए बिहार वाकई में बदल रहा है। और यही वजह है कि लोग यहाँ देखिए किस तरह से अपने मोबाइल में इन पलों को, इन तस्वीर को कैद कर रहे हैं। लोग यहाँ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए आते हैं। और यहाँ पर चाहे हम बलून्स की बात करें, वो भी रंग बिरंगे हैं जो यहाँ पर बलून वाले भैया बेचते हैं। और इसके साथ ही हम आपको अब ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इस झरने के साथ ही साथ ये जो यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, इसमें भी लाइटिंग की गई है। और इसकी खूबसूरती वाकई में ये बताती है कि बिहार किस तरह से अब तरक्की कर रहा है और तरक्की के नए रास्ते पर जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करके ये समझ लेते हैं कि उन्हें ये बदलता हुआ बिहार और यहाँ की ये खूबसूरती, ये तस्वीरें कैसी लग रही है। देखिए एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो अपनी मम्मी के साथ घूमने के लिए आया है। कैसा लग रहा है? मरीन ड्राइव सुंदर लग रहा है? हाँ, सुंदर है। बच्चे के साथ घूमने आई है यहाँ? जी। तो देखिए ये प्यारा सा बच्चा है जो अपनी मम्मी के गोदी में है और घूमने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? अमायरा सुल्ताना। अमायरा, कैसा, अच्छा लग रहा है मरीन ड्राइव? हाँ, ये लाइटिंग अच्छी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है। फोटो लिया आपने? फोटो लिया? एक बार हाय बोल दो। हाय। हाय बोलो, मरीन ड्राइव जरूर आना। मरीन ड्राइव जरूर आना। आई लव बिहार। आई लव बिहार।
तो देखिए आई लव बिहार इस छोटी सी बच्ची ने कहा है और ये तस्वीरें यहाँ की लोग अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त शाम का समय है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही है और इन ठंडी हवाओं में लोग यहाँ घूम रहे हैं। और देखिए हमने जैसा आपको इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ किस तरह से स्टॉल जो है वो लगाए जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर पेंटिंग की गई है पर। इसके साथ ही ज़िगज़ैग पार्क बनाया गया है, जिम का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ यहाँ लोगों के खाने पीने से लेकर उनके सेहत तक का ख्याल रखा गया है। और देखिए जिस बलून की हम बात कर रहे थे एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसे ये सतरंगी बलून यहाँ पर बिक रहे हैं और बलून वाले भैया इसे बच्चों के लिए बेचते हैं। साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं देखिए उनके लिए ये कार भी है, इस कार में बैठकर छोटे बच्चे जो हैं वो घूमते हैं। और चलिए जब मरीन ड्राइव आए हुए हैं तो हम भी इन छोटे छोटे बच्चों के साथ थोड़े से बच्चे बन जाते हैं और इस गाड़ी पर देखिए मैं भी बैठकर थोड़ा सा मरीन ड्राइव घूम लेती हूँ, देखती हूँ कि मरीन ड्राइव घूमने में कैसा लगता है। और ये इस गेट को बंद करके चलाइएगा और देखिए इस पर मैं बैठ गई हूँ। यकीन मानिए इस कार में जब बैठकर बच्चे घूमते होंगे तो उन्हें कितना मजा आता होगा। और इसी कार पर देखिए हम भी बैठे हुए हैं और मरीन ड्राइव की सैर कर रहे हैं। छोटे बच्चे इस मरीन ड्राइव पर जब आते हैं तो इस कार पे बैठकर वे भी तस्वीर खिंचवाते हैं। जो उनके मम्मी पापा होते हैं वो अपने बच्चों को इसमें बिठाते हैं ताकि वो रोए ना और इसका आनंद उठा सके, घर वाले अच्छे से मरीन ड्राइव पर पल बिता सके। और देखिए जीवन में बदलाव तो जरूर है, समय के साथ हम बड़े जरूर हो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर का जो बचपना है वो कहीं ना कहीं छिपकर हमारे मन में रहता है। और इसीलिए आज मैं इस मरीन ड्राइव पर आई और मैंने जब बच्चों को यहाँ पर देखा तो मेरा भी मन किया कि मैं भी इस गाड़ी में बैठकर थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं, देख सकूं। और इसीलिए मैं भी इस पर बैठकर मरीन ड्राइव की सैर कर रही हूँ। तो बाय बाय, मरीन ड्राइव घूमते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो जेपी गंगा पथ यानी पटना का ये खूबसूरत मरीन ड्राइव और इस मरीन ड्राइव की बदलती तस्वीर इस बात का गवाह है कि अब हमारा बिहार वो बिहार नहीं रहा जिसे सोचकर मन में वो ख्याल आए कि नहीं ये जगह तो तरक्की के लायक ही नहीं है, क्योंकि अब इस जगह को पूरी तरह से बदल दिया गया है। पूरे बिहार भर की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के तमाम जिले में कुछ न कुछ ऐसे पर्यटन स्थल को विकसित किया जा रहा है जहां लोग अपने अपने जिले में घूमने के लिए जाते हैं और शाम का वक्त गुजारने के लिए जाते हैं। ऐसे में राजधानी पटना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का मरीन ड्राइव जिस खूबसूरती के साथ इसे तैयार किया गया है, यहाँ लोग अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं, यहाँ वक्त गुजारने के लिए आते हैं। और इसके साथ ही यहाँ जिस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है या पर्यटकों के लिए इस पटना के मरीन ड्राइव को विकसित किया गया है, इसे देखकर अब ये यकीन हो रहा है कि वाकई में हमारा बिहार बदल रहा है, हमारा बिहार तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और देखिए इस मरीन ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो इसकी कल्पना सोच के परे थी लेकिन इसे कर दिखाया नीतीश सरकार ने और अब पटना नगर निगम ने ये जिम्मेदारी उठा ली है कि हम पटना के मरीन ड्राइव को ना सिर्फ स्वच्छ रखेंगे बल्कि इसे एक पर्यटक के तौर पर विकसित भी करेंगे और इसे विकास के मानक पर इसका ख्याल रखते हुए इसे विकसित किया जा रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से पटना के मरीन ड्राइव में जो अलग अलग चाहे वो स्टॉल लगाए गए हो या फिर यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई हो या इसके अलावा यहाँ की जो लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है उसे लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, प्रभावित हैं। और यही वजह है कि लोग यहाँ शाम का वक्त गुजारने के लिए पटना के मरीन ड्राइव पर आते हैं। इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।